जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल अम्बाला द्वारा जेसीआई सप्ताह 2025 के उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए आज सेंट्रल फिनिक्स क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेसीआई अम्बाला के अध्यक्ष जेएफएम विभू अरोड़ा ने मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जेसीआई सप्ताह समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़ने, युवाओं को प्रेरित करने और सामुदायिक सेवा के विभिन्न आयामों को छूने का एक विशेष अवसर है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का थीम युवा शक्ति समृद्ध भविष्य है। जेसीआई सप्ताह के कन्वीनर एवं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जेएफएम रोहित जैन ने सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह उत्सव समाज सेवा, युवा विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। कार्यक्रमों के समन्वयक जेसी प्रियंकुश शर्मा ने मीडिया से सभी कार्यक्रमों का व्यापक कवरेज देने का अनुरोध किया ताकि अधिक से अधिक लोग इन पहलों से लाभान्वित हो सकें और जेसीआई के उद्देश्य से जुड़ सकें। जेसीआई सप्ताह 2025 के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट एवं स्टेट मैनेजमेंट विषय पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं जेसीआई अम्बाला के सदस्यों के लिए एसडी विद्या में डे नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। वहीं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। एमएलआरए गर्ल्स हाई स्कूल में एमएम सुपर स्पेशलिस्ट सद्दोपुर और डॉक्टर राधिका मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल हॉस्पिटल अम्बाला छावनी के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। इसी के साथ आर्य लक्ष्मी देवी आर्य गर्ल्स स्कूल रामबाग रोड अम्बाला छावनी में जरूरतमंद छात्राओं की फीस का दान। इसके पश्चात जेसीआई अम्बाला चौक पर एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा और वहीं सुभाष पार्क में पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें कलाधार ग्रुप के सहयोग से सुभाष पार्क में सामाजिक जागरूकता पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी होगा। सभी कार्यक्रमों के सफल समापन के उपलक्ष्य में देवांश रिजॉर्ट पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन डे का आयोजन भी किया गया है। साल जेसीआई वीक 9 से लेकर 15 सितंबर तक बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करना चाहेंगे। इससे हम इस पूरे हफ्ते में हमारा मकसद रहता है कि हम हर जन को इसमें छुएं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें हम लोग एनवायरनमेंट को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, जनता की सेहत को लेकर हर चीज़ का हम लोग इसमें ख्याल रखते हैं। तो उस चीज़ को हमने आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं हमारे जेसी वीक जो कोऑर्डिनेटर हैं मैं उनको हैंड ओवर करूँगा ताकि वो आपको आगे डिटेल में बताएं। माई सेल्फ जेसी प्रियंकुश शर्मा। इस साल वर्ष 2025 में जेसी विभू अरोड़ा जी की प्रेसिडेंशियल ईयर में मुझे सौभाग्यशाली मौका मिला है कि मैं इस साल जेसीआई वीक कोऑर्डिनेटर हूँ और जो हमारा जेसीआई वीक जिसको हम एक त्यौहार की तरह मनाते हैं इसको देख रेख करने की जिम्मेवारी प्रधान जी ने मुझे सौंपी। इस साल जेसीआई वीक की शुरुआत सितंबर 5 टीचर्स डे वाले दिन हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिठापुर में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि हम सब हमारे बच्चे भी इस प्रगतिशील समय के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ाई के बोझ के तले अपनी सेहत बहुत चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो हमारा पहले से ही इस साल एक विज़न रहा कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 तारीख अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ हम लोग उनको टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बच्चों को 2 घंटे का एक अच्छा सेशन दे रहे हैं जिससे आने वाला समय वो और बेटर यूटिलाइज कर पाएँ और अपनी ये जो जर्नी है पढ़ाई की इसको और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। स्टडीज़ के बाद आपको पता है स्टडीज़ के अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक स्टूडेंट की लाइफ में रहता है वो है स्पोर्ट्स। इनफैक्ट स्टूडेंट नहीं, हम सब की लाइफ में भी 6 सितंबर 2025 को हम एसडी विद्या में कई सारे खेल आयोजन का हम लोग शुभारंभ करेंगे। जैसे कि 4 बजे से हम लोग एक क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे हैं जो कि हमारे क्लब मेंबर्स के लिए रहेगा। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर चेस और कैरम की भी सुविधाएं रहेंगी।
इसमें जो भी विनर्स होंगे उनको पर्टिकुलर मेडल और ट्रॉफीज दी जाएंगी। स्पोर्ट्स के बाद अब आगे चलते हैं। 7 तारीख को स्टडीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, अब समय आपकी सेहत को देखने का। 7 सितंबर 2025 को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हेल्थ कैंप। हाँ, आपने ठीक सुना, अम्बाला के जाने माने डॉक्टर्स जो कि मौलाना सद्दोपुर के साथ एसोसिएटेड सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जिसमें कि हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन के डॉक्टर। मैं इनफैक्ट आप सबके माध्यम से अम्बाला की जनता से अनुरोध करूंगा कि 7 सितंबर दिन रविवार को एम.एल. आर्या गर्ल्स हाई स्कूल, जो कि हरियाणा बेकरी के बिल्कुल पास है, यहाँ पर सुबह इनफैक्ट 10 बजे से हमारा हेल्थ कैंप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और हेल्थ कैंप में आकर आपको मुफ्त मेडिसिन भी मिलेंगी, आपको मुफ्त परामर्श भी मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं, जिसमें कि टेस्ट, ECG, ये सभी अम्बाला वासियों के लिए मुफ्त में आयोजित की जाएंगी। तो प्रेस के माध्यम से मैं सभी अम्बाला वासियों को एक न्योता, एक निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आइए। जो हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डिस्कस कीजिए। इसके साथ ही हेल्थ कैंप में डेंटल हमारी ही एक मेंबर है, ये अपना डॉक्टर राधिका जिंदल जी, इनका डेंटल कैंप भी लग रहा है। जिसको डेंटल इश्यूज़ हैं वो वहाँ पर आकर मुफ्त परामर्श डेंटल का भी ले सकते हैं। हेल्थ कैंप के बाद अब समय है समाज के लिए कुछ करने का। 9 सितंबर दिन मंगलवार 9 सितंबर दिन मंगलवार हम इस दिन की शुरुआत बहुत ही शुभ कार्य से करेंगे। सबसे पहले लक्ष्मी देवी आर्या गर्ल्स स्कूल, जो कि काफ़ी सालों से JCI इस स्कूल के लिए करता है, इस साल भी हमें सर्टेन अमाउंट इस स्कूल को डोनेट करेंगे, जो कि बच्चियों की सालाना फीस के लिए दी जाएगी। और बेसिकली ये वो बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए फीस दी जाती है, जिनका बेसिकली देखने वाला कोई नहीं। JCI अम्बाला इस फैक्टर को भी बहुत अच्छे से हर साल छूता है और इस साल भी हम इसको और बढ़ चढ़ कर करेंगे। 9 तारीख को ही सुबह फीस डोनेशन के बाद JCI चौक पर हम एक बहुत ही बढ़िया भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। जब ये भंडारा लगभग 11 बजे से शुरू हो जाएगा और सभी अम्बाला वासियों को भी मैं दोबारा से इसका निमंत्रण देना चाहूँगा, आइए और आप भी भंडारे का भाग बनिए। 9 तारीख के बाद 10 तारीख, देखिए आप सब अभी हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, कहीं पर बादल फट गया है, पंजाब में बाढ़ आ गई है, हिमाचल में बाढ़ आ गई है। तो नो डाउट प्रकृति अपना रूप तो बदल रही है, पर इसको बचाने की एक ही दवाई है। हमें बुखारों की, सरदर्द की दवाइयाँ तो अलग हैं, पर प्रकृति को बचाने की एक ही दवाई है, वो है पेड़। हम 10 तारीख दिन बुधवार को सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं शाम 6 बजे सुभाष चंद्र बोस पार्क के बाहर। यहाँ पर कम से कम 200 से 250 लोगों को हम लोग पेड़ बांटेंगे, जिनको एक प्लेज भी दिलाई जाएगी, घर पे जाके उसी पेड़ को उगाएं, गमले में लगाएं और नेचर को बचाने में सहयोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेहत देख ली, स्टडीज़ देख ली, सब कुछ कर लिया। 12 तारीख को हमारी लेडी JCs एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है सुभाष पार्क के अंदर ही, जिसको हम नाम दे रहे हैं नुक्कड़ नाटक। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज में कुछ न कुछ विषय ऐसे हैं जो कि अनछुए पहलू रह जाते हैं, जैसे कि घर का स्ट्रेस, जैसे कि मेल स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। इसी तरह से एक विषय के ऊपर हमारी लेडी JCREDS की टीम एक कलाधारा के साथ मिलकर एक नुक्कड़ नाटक का ऑर्गेनाइज कर रही है और ये भी लगभग शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस पार्क। कार्यशील हफ्ते के बाद अब समय आता है आप सबके साथ मेलजोल बढ़ाने का। 13 तारीख दिन शनिवार को देवांश रिजॉर्ट्स के अंदर ग्रेट डे की सेलिब्रेशंस की जाएंगी। मैं सब मीडिया वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे जितने भी अपकमिंग JCI वीक में जितने भी हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं, आप सबका हिस्सा बनें, सबको कवर करें और समाज तक एक ट्रू मैसेज जो JCI देना चाहता है उसको पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। कोई आपकी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग कुछ भी है? सर सर्टेन बच्चे, ऐसा है कि हर साल जैसे स्कूल की फीस भी फ्लक्चुएट करती है, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि लगभग 20 से ज़्यादा बच्चों की फीस हम लोग डोनेट में लमसम नहीं है हमारे पास। हाँ जी सर, करके उनको बाकी बच्चे रिप्लेस कर देते हैं। हम हर साल सर एक फिक्स अमाउंट उनको देने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें स्कूल की फीस भी हर साल बढ़ती रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 20,000, 25,000, 30,000 का एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, तो पहले अगर वो 25 बच्चों की फीस आ रही थी तो 21-22, पर हम कोशिश करते हैं हर साल अमाउंट भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट के साथ उनके पास। JCI अम्बाला ने ऐसी मुहिम नहीं चलाई जिसमें हमने रिफ्लेक्टर डाले हो, सर उसका कोशिश इस पर वो कोई संस्था था जो जानवरों पशुओं को संभाल सके, क्योंकि देखो हम लोग नहीं संभाल सकते, हम लोग नहीं डाल सकते, पशु मार सकते हैं।
अगर कोई संस्था है, अगर हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, कोई भी संस्था है जो पशुओं में ऐसे काम कर सकती है, तो हम उनके साथ मिलकर ये काम कार्य करने में बिल्कुल साथ देंगे। हम इस प्रोजेक्ट को अब लेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। काफी टेरर तो सर, पशुओं के लिए तो हम लोगों ने आपके माध्यम से बोली, अगर कोई संस्था है तो हम उसके साथ वो रिफ्लेक्टर वाली काम मुहिम पूरी कर देंगे, उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। कुत्तों के लिए देखो सर, कुत्तों का थोड़ा सा वो रहता ही है, उस चीज़ के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो नसबंदी की मुहिम दिल्ली सरकार ने चलाई है, वैसे हम हरियाणा सरकार भी आगे चलाए और इन पर रोकथाम चले।